बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस? प्रिपरेशन कैसी हो रही है? फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट 4 है आज हमारी इस नई सीरीज़ का, और इसमें भी बहुत खास क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वही है कि नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपसे पहले आपको शायद नहीं देखे हो आपने। कुछ क्वेश्चन इसमें भी ऐसे ही होंगे, हर वीडियो में ऐसा ही होगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट चैनल आपके लिए है, ठीक है? तो चलिए देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द बुक गांधी अ लाइफ हैज़ बीन रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी है ये आपको बताना है। क्या है इसका? द गांधी, ठीक है भाई। द बुक गांधी अ लाइफ हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? तो यहाँ हमारा आंसर बनेगा नेहरू है। ये हैरू कैसे हो गया? ये टाइपो पता नहीं क्यों इतना होता है पहले ही क्वेश्चन में। चलिए तो देखेंगे भाई, इसमें जो गांधी के नाम से ये बुक है, इसमें नेहरू हैं, एस.सी. बोस हैं, आपके नारायण हैं और कृष्णा कृपलानी हैं। तो इसमें हमें इसका आंसर देना है कौन इसका राइटर है, ठीक है? तो आई थिंक इसका आंसर आपका क्या बनेगा? डी ऑप्शन है, कृष्ण कृपलानी। कौन है भाई? डी ऑप्शन है। द पोएम अवर कैजुरीना ट्री इज कंपोज्ड बाय। ये पोएम किसके द्वारा कंपोज की गई है? अवर कैजुरीना ट्री। तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, टोरू दत्त, अरविंदो घोष, नन। तो ये जो बुक है आपकी कैजुरीना ट्री, ये टोरू दत्त की है, इसको याद रखिएगा, टोरू दत्त। हु रोट, अच्छा ये हो गया है, हु रोट द लाइफ डिवाइन। तो ये बुक तो आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की बुक है ये, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना? अरविंद घोष की बुक है ये वाली हमारी। चलेंगे आगे। कांथापुरा, द सरपेंट एंड द रेप, द कैट एंड शेक्सपियर, ऑन द गंगा घाट, ये किसकी बुक्स हैं? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांथापुरा, द सरपेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, ऑन द गंगा घाट। तो ये सारे आपको बताने हैं। यहाँ पे नारायण है, मार्कंडा है, राजा राव है और मुल्कराज आनंद ऑप्शन है हमारे पास। तो ये राजा राव के वर्क हैं सारे, इनको याद रखिएगा गाइस। क्या है ये? ऑप्शन ही नहीं है इसमें राजा राव, है ना? ऑप्शन नहीं दिया मैंने, चलिए इसमें दे देती हूँ मैं, राजा, ठीक है, राजा राव, ये वाला हमारा इसका आंसर है, ठीक है? डी ऑप्शन में आप इसको समझ लीजिए, तो यही हमारा आंसर है। द पीकॉक एंड बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जाने माने लग रहे होंगे आपको, शायद आपने सुने होंगे कुछ लोगों ने काफ़ी। तो इसमें ये वर्क आपको बताने हैं। किरण देसाई है यहाँ पर, अनीता देसाई है, मार्कंडा नारायण है और हमारे पास जो है, ठीक है। चलिए तो ये किरण देसाई, अनीता देसाई है ना, अनीता देसाई के ये वर्क हैं सारे के सारे। ये DSSB में आएगा भी इससे, अनीता देसाई से सिलेबस में है आपके। मिडनाइट चिल्ड्रन एंड सैटनिक वर्सेस आर द वर्क्स बाय, ये दोनों वर्क किसके हैं? क्या क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन है और सैटनिक वर्सेस है। तो ये दोनों वर्क किसके हैं आपको बताना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे आंसर हैं ये सलमान रुश्दी के हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन तो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और चिल्ड्रन सैटनिक वर्सेस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही वर्क हमारे सलमान रुश्दी के हैं। हु रोट द टाइगर्स डॉटर एंड जैस्मिन, ये वर्क बताना है किसने लिखा है, टाइगर्स डॉटर एंड जैस्मिन के नाम से, ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन हमारे पास भारती मुखर्जी हैं, अनीता देसाई हैं, किरण देसाई हैं, नन ऑफ दीज। तो भारती मुखर्जी हमारा इसका आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसके हैं द टाइगर्स डॉटर और जैस्मिन? भारती मुखर्जी। हु रोट आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये किसने लिखा है वर्क? कौन सा वर्क है? यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका ये वर्क है, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ये किसका वर्क है? तो ये आपका खुशवंत सिंह का है। पाकिस्तान टू ट्रेन है खुशवंत सिंह का, ये भी इंपॉर्टेंट था। और एक ये वाला है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ठीक है। चलेंगे आगे। आज़ादी इज अ पॉपुलर नॉवल बाय, आज़ादी नाम का जो ये नॉवल है पॉपुलर, ये किसका है? खुशवंत सिंह का है, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष या फिर चमन लाल। तो ये जो आज़ादी नाम से जो नॉवल है पॉपुलर, ये चमन लाल का है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। हु रोट अ सुटेबल बॉय एंड द गोल्डन गेट, ये तो दोनों ही बहुत फेमस वर्क हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा। सुटेबल ये भी ना सुना हो आपने, द गोल्डन गेट भी। तो सुटेबल बॉय तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो किसके हैं गाइस? ये दोनों ही आपके विक्रम सेठ के हैं, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही है।
कॉलेज डिस्क्राइब्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज, कॉलेज ने ऑर्डिनरी लैंग्वेज को, मतलब जो साधारण भाषा होती है आम लोगों की, उसको क्या कहा है? लिंग्वा कॉमनस, लिंग्वा फ्रैंक, लिंग्वा टेक्स्ट, प्लेन लैंग्वेज। तो ये इन्होंने जो है लिंग्वा कम्युनस के नाम से इसको बताया है। डिनोटेशन मीन्स क्या मतलब होता है? क्या लिटरल और प्राइम मीनिंग होता है किसी वर्ड का? नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग होता है? आयरनिकल मीनिंग होता है? सेकेंडरी मीनिंग? तो डिनोटेशन से मतलब समझ लीजिए डिक्शनरी, मतलब जो लिटरल जो प्राइमरी मीनिंग होता है वो डिनोटेशन होता है। कैनोटेशन भी होता है, कैनोटेशन। देखिए कॉनोटेशन क्या होता है? कॉनोटेशन में डिनोटेशन तो आपका प्राइमरी वर्ड हो गया, मतलब जो हमारी डिक्शनरी में मिलेगा, लेकिन कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर प्लेसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से हम चेंज उनको कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कॉनोटेशन कहते हैं। ठीक है। अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट्स, स्पेशली इन प्ले, किसी भी प्ले के अंदर जो अचानक से जो सिचुएशन पलट जाती है, बिल्कुल ही इवेंट्स बदल जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मेलोडी है, कूप डी थिएटर है, अब इनिशियो है, मेलोड्रामा। तो ये कूप डी थिएटर के नाम से हम इसको जानते हैं। एकदम से काया पलट हो जाती है जब। अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति के लिए या किसी लेख के लिए, किसी वस्तु के लिए जब एकदम फोर्सफुल जोरे तरीके से अटैक किया जाता है, वर्बल अटैक किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डायट्राइब, क्रिटिक, कमेंटरी, ह्यूमिलिएशन। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आपका डायट्राइब होना चाहिए। बहुत ही खूंखार वाला वर्बल अटैक जब होता है उसको कहते हैं क्रिटिक। क्रिटिक आपको पता है, क्रिटिसाइज करना किसी चीज़ को क्रिटिक कहलाता है, और बाकी ये है ही। ठीक है, चलेंगे आगे। इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मैंशनड, बर्न्स और चैटरटन ये दोनों आपको किस पोएम में मिलते हैं? मेंशन किया गया इनको। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, निटिंग, ऑड टू ड्यूटी, र्यूड कॉटेज। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। दोनों इसमें जो है इनको रखा गया है, बर्न्स और चैटरटन को। और लीच गैदरर भी इसका नेम है, जो पहला टाइटल है इसका लीच गैदरर ही है, ये बाद में इन्होंने चेंज कर दिया था फिर। ठीक है, ये भी याद रखना। हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया में टोटल कितने चैप्टर हैं? तो 24, 20, 30, 25। तो यहाँ पर जो है ये 24 चैप्टर आपको टोटल मिलते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में। वो देखिए 2 पार्ट में हमें मिलती है। पहला पार्ट जो इसका है वो 1 से लेके 1 चैप्टर 13 तक है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। इसमें क्या है? प्रिंसिपल पी समझ लीजिए आप, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। एक सेकेंड, 1 से लेके 13 तक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। ठीक है, और जो बाद वाला है 13 से लेके 24 तक का जो है सेकंड पार्ट है, तो उसमें हमें मिलते हैं वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और शेक्सपियर। कौन कौन? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और शेक्सपियर। ये भी आपको याद रखना है, एडिशनल जानकारी आपको दे दी है बायोग्राफिया लिटरेरी के बारे में पूरी। ठीक है। विच फ्रेंड ऑफ कॉलेज, लाइक शेयर कर दीजिएगा इस, बहुत जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए एक बार, तब आगे बढ़िएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। विच फ्रेंड ऑफ कॉलेज ऑफर्ड हिम मनी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया को पब्लिश करवाने के लिए कुछ इनको जो है ऑफर की थी मनी इनके एक फ्रेंड ने, तो वो कौन था? वर्ड्सवर्थ लैम, जेके गुच, तो जेके गुच ही थे, सी ऑप्शन है। वर्ड्सवर्थ हमें पता है कि काफ़ी इनकी दोस्ती रही है, लेकिन इस मीनिंग इसका ये आंसर नहीं होगा। जो उनकी हेल्प करी थी वो जेके गुच नाम के इनके फ्रेंड ने की थी। कॉमेडी ऑफ इंट्रीग ओरिजिनेटेड इन द कंट्री, ये जो है कॉमेडी ऑफ इंट्रीग, तो ये कहाँ पर ओरिजिन हुआ इसका? तो स्पेन में, यूके में, अमेरिका, इंडिया में। तो स्पेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो स्पेन में इसका जो है ओरिजिन हुआ था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिसीव्ड इन फ्रांस बाय, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फ्रांस में सबसे पहले किसने रिसीव किया? मोलियर, जॉनसन, फ्लेचर, शेक्सपियर। तो जॉनसन, फ्लेचर, शेक्सपियर से कोई नहीं है, मोलियर है, यही थोड़ा अलग नेम है, तो इसी को आप ऐसे भी कभी कभी आंसर गेट कर सकते हो। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड बाय, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब फ्लोरिश हुआ इंग्लैंड के अंदर? एलिजाबेथन एज में, रोमांटिक एज में, रेस्टोरेशन या फिर मॉडर्न एज में? तो इसका आंसर हम क्या जानेंगे गाइस, क्या होना चाहिए? रेस्टोरेशन एज में हुआ था। आंसर तो इसका यही हो जाएगा कि रेस्टोरेशन एज में हुआ था, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी एज की, तो देखिए 1558 से लेके जो एलिजाबेथन एज थी वो कब तक थी? 1603 तक। ठीक, इसके बाद आती है आपकी
ये रोमांटिक एज कब थी? ये आपकी 1798 मतलब जो लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और कब तक है ये? 1937 तक, 1837 तक है ना, 1837 तक। चलिए, और रेस्टोरेशन की बात करेंगे तो ये आपकी 1660 से लेके 1688 तक थी, 1688 तक ये आपकी। और लास्ट में रह गई मॉडर्न एज, तो ये आपकी जो है मॉडर्न एज 1945 से थी अब तक, 1945 से अब तक, ठीक है। ये याद रखिएगा सारे पीरियड्स आप। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये एक वर्क है जो कि 1895 में आया था ऑस्कर विल्ड के द्वारा। इसमें इन्होंने किसको सेटाइराइज किया है बताइए, किसका उपहास किया है? द सेक्सुअल हिपोक्रेसीज ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी, द कंटेम्पोररी रॉयल डायनेस्टी, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। किसको किया इन्होंने इसमें? तो अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो इसमें गाइस ए ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो सेक्सुअल हिपोक्रेसीज थी विक्टोरियन मोरालिटी के अंदर, उसको इन्होंने जो है सेटाइराइज किया। विलियम विक्चरले, विलियम कॉन्ग्रीव, ओलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन, आरबी शेरिडन, ये नाम किससे जुड़े हुए हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से तो बेन जॉनसन है, जानते हो आप, पहले ही बेन जॉनसन है ना, बेन जॉनसन है, जानते हो आप। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सेंटीमेंट, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आ जाता है। और एक मीनस होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है वो कॉमेडी ऑफ मीनस में आता है। मीनस भी मैनर्स से ही निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है बस। और मैनर्स यहाँ पर जो है हमारे सारे जो है राइटर या पोएट जो भी हैं, ये किससे जुड़े हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स से जुड़े हैं। कौन कौन? विलियम विचर्ले हैं, विलियम कॉन्ग्रीव हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ है, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन है। आई हैव अ प्रोफाउंड रिक्वेस्ट फॉर इज पॉलिटिकल, क्या आएगा इसमें? प्रोफाउंड रिक्वेस्ट है मुझे उसकी पॉलिटिकल सेगासिटी, बुद्धिमानी होती है, विजडम होती है। सेगासिटी क्या होती है? विजडम, ठीक है। जो पॉलिटिकल बुद्धिमानी है उसकी, या पॉलिटिक्स में जिस तरीके से वो बहुत काम करता है अच्छे से, तो उसके लिए जो मैं प्रोफाउंड रिक्वेस्ट है मेरे लिए, रेस्पेक्ट है मतलब उसके लिए, ठीक है। टू लूज फेस, इसका क्या मतलब? क्या लुक एंग्री? नहीं, एंग्री या फिर टू बी ह्यूमिलिएटेड, या फिर टू हेल्पलेस, या फिर टू लुक वैकेंट। तो ह्यूमिलिएटेड आएगा इसमें, बी ऑप्शन है ना। लूज फेस, ढीला हो जाना चेहरे का, तो ह्यूमिलिएट हो जाना। जैसे कि कभी कभी किसी की हम बहुत बेइज्जती कर देते हैं तो कैसा फेस हो जाता है वो आप जानते होंगे, कभी ना कभी आपने की होगी किसी की। एंग्विश का मतलब बताइए? पेन, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, या फिर सोरो। अच्छा वर्ड है एंग्विश, और इसका जो एंटोनिम होता है कंफर्ट होता है, तो एंग्विश क्या हो जाएगा? डिसकंफर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो इसका एंटोनिम है वो कंफर्ट है। वनरस का क्या मतलब होता है? तो टफ, डिफ़िकल्ट, मतलब नहीं बताना आपको, आपको एंटोनिम देना है वनरस का। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं टफ, डिफ़िकल्ट, इजी, कॉम्प्लिकेटेड। तो वनरस कॉम्प्लिकेटेड में आ जाएगा, और जो है सी ऑप्शन जो है इसका इजी होता है। इसका मतलब इसका जो एंटोनिम है वो इजी है, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ द, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 27 क्वेश्चन। रेलिंक्विश जो वर्ड है इसका आपको एंटोनिम देना है। तो पॉजेसिव है हमारे पास, डिनाई है, रिनाउंस है, एब्डिकेट है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये ही हमारा इसका एंटोनिम है, ठीक है भाई। तो त्याग देना, एक तरीके से त्याग देना है ना, ये रेलिंक्विश भी त्यागने की सेंस में ही आता है। और पॉजेसिव होता है अधिकार प्रकट करना अपना किसी चीज़ पे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। पीपल लिविंग इन क्रिटिक सिटीज़ आर, जो लोग सिटी में रहते हैं वो प्रोन रहते हैं अमेसिंग कंज्यूमर गुड्स के लिए। तो यहाँ पे प्रोन के साथ ऑलवेज टू आता है, बी ऑप्शन पे जाइए बिना दिक्कत के। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेक्सटेरस होना चाहिए, तो डेक्सटेरस ये कैसे तरीके से, मैं इसको ज़रा ठीक कर देती हूँ गाइस। ROUS आर, बस यहाँ पी की जगह आप यू कर लीजिए, और कुछ नहीं है। पी की जगह थोड़ा सा यू बन जाएगा, ठीक है। चल क्यों नहीं रहा पेन? हाँ अब चला है। डेक्सटेरस है ना, इसका सिनोनिम देना है आपको। इनकम्पिटेंट है, स्किलफुल है, डल है, नन है। तो डेक्सटेरस का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका क्या? बी ऑप्शन, स्किलफुल। क्या हो जाएगा? स्किलफुल सिनोनिम, यानी कि डेक्सटेरस काफ़ी जो स्किलफुल होते हैं, जो काफ़ी तेज होते हैं, कुशल होते हैं बहुत ज़्यादा। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, असेल का सिनोनिम पिक करना है इसमें। तो असेल का जो सिनोनिम होगा वो हम किस पे जा सकते हैं? स्विम है हमारे पास, अटैक है, और फ्लाई है, डिफेंड है। तो ये फ्लाई हो जाता है, सॉरी स्विम हो जाता है असेल का।
ठीक है, तो गाइज़ यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।